चीन के 33 शहरों में कोविड की वजह से लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। कहीं आंशिक है तो कहीं पूरा ब्लैंकेट लॉकडाउन है, पूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से 6.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ रहा है। तो चीन के शहरों में अभी भी कोविड का जो दैत्य है वो लगातार परेशान कर रहा है और उसकी वजह से चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसने कई शहरों को लॉकडाउन कर रखा है। 33 शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका असर है। तो ये चीन के लिए इंटरनली भी एक तो अर्थव्यवस्था में दिक्कतें, फिर इस तरह की दिक्कतें, फिर दुनिया भर से दुश्मनी। चीन अभी ताइवान पर अटैक करेगा, इसमें दूर की कौड़ी तमाम जानकार इसको कहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और पाकिस्तान को दरकिनार कर सऊदी अरब से चीन की नजदीकी देखने को मिल रही है। जल्द ही सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं शी जिनपिंग। जुलाई तक सऊदी अरब में चीन का $5.5 अरब का निवेश होगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में चीन। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन ने निवेश घटाया है। तो देखिए, अमेरिका वर्सेस चीन, सेंटर पॉइंट मिडिल ईस्ट। और ये कौन सी जुगलबंदी है? इससे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है, ये समझेंगे। लेकिन पहले जानकारी और देते हैं आपको। रूस और पाकिस्तान को किनारे कर अब सऊदी अरब से गले मिलने को बेकरार हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग आने वाले वक्त में सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। हाल ही में बाइडेन अपनी पहली सऊदी अरब यात्रा पर गए थे। बाइडेन को अमेरिका में ही इस यात्रा की वजह से उनकी आलोचना हुई थी बाइडेन की। जुलाई 2022 तक चीन का सऊदी अरब में $5.5 अरब का निवेश था, जो 2021 में चीन ने सऊदी अरब में 87.58 करीब 88 मिलियन टन कच्चा तेल वहां से इंपोर्ट किया। चीन ने श्रीलंका और इजिप्ट यानी मिस्र के साथ ही यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में निवेश घटाया है। तो क्या रूस के साथ चीन की दोस्ती केवल नाम की है और वहां से वो निकालकर इन्वेस्टमेंट अब मिडिल ईस्ट ला रहा है? बात करेंगे। और क्या इसके पीछे सब तेल का खेल है? लेकिन देखिए, एक और बड़ी खबर, इसी बारे में आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, कैसे जिनपिंग को लगातार दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। द डेमोक्रेसी फोरम एनजीओ के सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने बड़ी बात बोल दी है। कौन सी है वो बड़ी बात? दांव पर है पाकिस्तान में $53 अरब और इंडोनेशिया में $44 अरब। जो ये BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसका सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के तहत उस प्रोजेक्ट पर चीन का $900 अरब से ज्यादा का निवेश है। और BRI में श्रीलंका, पाकिस्तान समेत कुछ अफ्रीकी देशों का पहले ही बंटाधार हो चुका है। अब यहां पर क्या ये BRI जो है इसका सूर्य अब अस्त होगा? क्या शी जिनपिंग ने जिसको अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके तहत वो चीन से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हो, क्या वो यहां पर उनके लिए एक बड़ा अब चैलेंज बनता जा रहा है? आइए समझिए इसको। चीन ने BRI प्रोजेक्ट पर $900 अरब से ज्यादा का निवेश किया है और शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। BRI में शामिल है कौन कौन? कई सारे देश हैं। अफ्रीका है, अफ्रीका के कुछ देश हैं, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। ये वो देश हैं जिनकी हालत ऑलरेडी खराब है। पाकिस्तान में $53 अरब खर्च करने के बावजूद इस प्रोजेक्ट से चीन को ज्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं है, बल्कि अब तो उनके ट्रूप्स पर, उनके लोगों पर अटैक होते हुए दिख रहे हैं। इंडोनेशिया में $44 अरब, सिंगापुर में $41 अरब का निवेश किया है चीन ने। चीन का रूस में 39 अरब, सऊदी में 33 अरब, मलेशिया में $30 अरब का निवेश है। और चीन के लिए यह BRI प्रोजेक्ट क्या एक दिक्कत यहां पर बनेगा? अशोक सर, BRI प्रोजेक्ट क्या वाकई शी जिनपिंग ने कुछ ज्यादा ही ठान लिया और क्या अब ये BRI प्रोजेक्ट उनके लिए ही दिक्कत बन जाएगा? जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं गौरव। ये उन्होंने जब शुरुआत की थी 2013 में, आपको याद होगा, सबसे पहले गए थे कजाकिस्तान में। वहां उन्होंने वो जो बेल्ट एंड रोड, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनॉग्रेट किया। फिर इंडोनेशिया में गए उसी साल में और उन्होंने मैरीटाइम सिल्क रोड। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था जो कोविड ऐसे आएगा, इस भयानक तरीके से आएगा और उनके जो सारे मंसूबे हैं उनको एकदम तहस नहस कर देगा। और हमने देखा है, आपने सीपेक का नाम लिया है, हम्बन टोटा का नाम लिया है, पर देखिए साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, थाईलैंड में हो, सभी के ऊपर एक रोक लग गई है। और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था
उसका रिटर्न्स आना तो दूर बात रही, वो अभी चल नहीं रहे हैं। तो इसको BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बहुत बड़ा एक धक्का छोटा सा लगा रिएक्शन है। इस पे भी, और सऊदी अरब मेरे के पीछे विचार केवल ये वाला बिजनेस है, सऊदी अरब से चीन की नजदीकी बढ़ाने का, इसके पीछे और कोई वर्ल्ड ऑर्डर जैसी चीज नहीं है, या है कुछ? नहीं, बिल्कुल है इसमें। देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपने बताया है, अभी जो बाइडेन आए थे वो चाहते थे जो यहाँ से तेल की जो उपज है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि रूस ने तेल गैस वगैरह देना वहां पर कम कर दिया है यूरोप को। तो उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि वो तो अपने प्रॉफिट्स में ज्यादा अब उनको रुचि है। और चीन, वहां पर चीन को चाहिए, तेल चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, और रूस से तो उससे ज्यादा मात्रा में मिल ही रहा है, क्योंकि अभी वो वहां से गैस भी ले रहा है और तेल भी ले रहा है। परंतु सऊदी से भी वो और ज्यादा लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास उसकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा है, हो रही है, और इसको अब नए पार्टनर्स चाहिए इसको लेकर। ठीक है सर। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।